डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इससे पहले आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, और थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। आपने देखा कि कोई भी पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ पर चल रहा होता है तो उस पार्टिकल पर सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है। उस पार्टिकल पर सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है, और इस फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो समझने वाले हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हम लोग देखते हैं। अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द बॉडी टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कह रहा है कि अगर कोई एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ पर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, मान लो कि इसकी वेलोसिटी v है, तो अगर ये एक स्ट्रिंग है मान लो, और इस स्ट्रिंग में हमने एक हैवी स्टोन बांध दिया जिसका मास m है, जो क्या है स्टोन है, और एक एंड पर हमने हैवी मास बांधा और एक एंड हमने ओ से फिक्स कर दिया, और ये इसका सर्कुलर पाथ है, और इसकी रेडियस हमने, या हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने फिक्स कर दी। तो यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, यही इस सर्कुलर पाथ की रेडियस हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ, यही लेंथ हो जाएगी। अब अगर इस पर चल रहा है ये पार्टिकल, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की ओर एक फोर्स एक्ट करता है, और उसी फोर्स को कह रहा है कि हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। बट याद रखना ये एक बात भी कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, फ्रॉम द सेंटर होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये टूवर्ड्स द सेंटर होता है। ये भी याद रखना, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। और क्या होता है, यहाँ पर और भी बातें हम लोग कर लेते हैं। याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का, वो तो सेम होता है, डायरेक्शन दोनों का एकदम अपोजिट होता है। लेकिन ये बिल्कुल एकदम इसका मीनिंग नहीं हुआ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स है, एक रिएक्शन फोर्स नहीं है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रखना कि ये एक रिएक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। इस बात को मैं लिख ही देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is not the force of reaction of the centripetal force। क्यों नहीं है, ये भी एक रीज़न होता है। बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन do not act on the same
सेम बॉडी। अब इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या है ये। आपको यहाँ पर एक टेबल में बना के दिखा रहा हूँ और इस टेबल पर एक हमारे पास बुक है। ये बुक अपने वेट के बराबर जो फोर्स लगाएगा, वेट के बराबर जो फोर्स लगाएगा वो वेट फोर्स होगा, और हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, जो कि अर्थ लगाता है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, और इसको हम एक्शन फोर्स भी बोलेंगे। एक्शन फोर्स है। कौन लगाया है ये लगाया है फोर्स ऑन द टेबल लगा है बाय द बुक। लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ पर एक नॉर्मल लग गया। क्या लगा? यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग गया। कौन लगाया है इसको? तो ये भी याद रखना, ये एक रिएक्शन फोर्स है, पहले तो ये लिख देते हैं। और कौन लगाया है इस फोर्स को? इस फोर्स को लगाया है फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल लगा हुआ है, बाय द टेबल लगा हुआ है। आपने क्या देखा कि एक्शन फोर्स कौन लगाया? एक्शन फोर्स कौन लगाया? एक्शन फोर्स लगाया है किसने? एक्शन फोर्स बुक ने लगाया है टेबल के ऊपर। रिएक्शन फोर्स कौन लगाया? रिएक्शन फोर्स कौन लगाया? तो इसमें टेबल ने लगाया किसके ऊपर? बुक के ऊपर। आपने देखा कि एक्शन कोई और लगा रहा है किसी और के ऊपर, रिएक्शन कोई और लगा रहा है किसी और के ऊपर। इट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बोथ आर अप्लाइड बाय द बॉडी डिफरेंट टू ईच अदर। एक दूसरे के उससे भिन्न लगाते हैं, या मतलब एक्शन कोई और किसी और के ऊपर लगाएगा, रिएक्शन कोई और किसी और के ऊपर लगाएगा। लेकिन आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो सेम बॉडी पर एक्शन भी लग रहा है, और सेम बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और इसी बॉडी पर बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। तो सेम बॉडी पर जब ये फोर्स लग रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम बॉडी पर लग रहे हैं, तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैसे हो सकते हैं? एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर कैसा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स? ये भी क्वेश्चन उठता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फिक्टिशियस फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फिक्टिशियस फोर्स। याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है? फिक्टिशियस फोर्स है। तो ये बात भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर कि इट इज नॉट अ रियल फोर्स। एक ये रियल फोर्स नहीं है, तो कैसा फोर्स है? बट इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। अब ये फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है? तो फिक्टिशियस फोर्स का मतलब ये एक स्यूडो फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स का मतलब एक इमेजिनरी फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। इमेजिनेशन का फोर्स होता है। जब बॉडी मोशन में होती है तो ऑटोमेटिक लग जाता है, बॉडी को पता नहीं रहता है। जब बॉडी रुकती है या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट कुछ भी चेंज करता है तो उसको पता चलता है कि ये फोर्स लगा हुआ था। हम कई एग्जाम्पल करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिगार्डिंग, तो उसमें आपको बताते चलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरीके से वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने नहीं बताया आपको ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया, तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको बता देता हूँ।